जब बात आती है यूरोप की, तो लोगों के दिमाग में हमेशा वही नाम आते हैं। पेरिस, मोहब्बत का शहर। रोम, अपनी ऐतिहासिक गलियों के लिए मशहूर। लंदन, अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा देश है जो हमेशा इनकी परछाइयों में दबा रह जाता है और उतनी पहचान नहीं पा सका जितनी इसे मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं पोलैंड की। यूरोप के दिल में बसा ये अनोखा देश अपनी नेचुरल ब्यूटी, ऐतिहासिक गलियों और आधुनिक ऊर्जा से आपको हर मायने में मोहित कर देगा। तो सवाल ये है, आखिर क्यों पोलैंड यूरोप का सबसे कम फेमस देश है? तो आइए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। दुनिया अनोखी है और हर कहानी के पीछे छुपा है एक राज, जिसे हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां आपको मिलेंगी कहानियां, सच्ची भी, अधूरी भी और कभी न भूलने वाली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अनोखी और रोमांचक यात्रा। सबसे पहले इस देश को थोड़ा जान लेते हैं। पोलैंड यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश है, जो दक्षिण में टाट्रा माउंटेन से लेकर उत्तर में बाल्टिक सी तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने बड़े देश की आबादी केवल 3.8 करोड़ है। कंपैरिजन के लिए नेदरलैंड्स का क्षेत्रफल केवल 41,500 वर्ग किलोमीटर है और वहां 1.7 करोड़ लोग रहते हैं। यानी पोलैंड में आपको आधुनिक शहर भी मिलेंगे और विशाल रूरल एरियाज, प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे जंगल भी। दरअसल यहाँ का 30% हिस्सा सिर्फ जंगलों से ढका हुआ है। पोलैंड की अधिकतर आबादी बड़े शहरों में रहती है, जैसे क्राकोव, व्रोत्स्लाव और राजधानी वॉर्सो। ये लगभग 20 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है और ये देश का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है। तो अगर आप भीड़ पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी एक विवेशियस यूरोपियन देश में रहना या घूमना चाहते हैं, तो पोलैंड आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मैंने पोलैंड को जन्नत कहा, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि पोलैंड की कहानी संघर्ष और रीइंकार्नेशन की है। 1939 में शुरू हुए वर्ल्ड वॉर II ने इस देश को पूरी तरह तबाह कर दिया। हिटलर के जर्मनी और स्टालिन के रशिया दोनों ने मिलकर पोलैंड पर भयानक प्रहार किए। लेकिन इसके बावजूद पोलैंड ने एकजुटता और साहस से खुद को फिर से खड़ा किया। आज ये देश गर्व से खड़ा है, अपनी मध्यकालीन धरोहर को संभालते हुए और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ते हुए। पोलैंड की मजबूती सिर्फ युद्धों तक ही सीमित नहीं है, आर्थिक क्षेत्र में भी इसने कमाल कर दिखाया। 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी में जब पूरी दुनिया लड़खड़ा रही थी, तब पोलैंड यूरोपियन यूनियन का अकेला देश था जो मंदी में भी नहीं डूबा। आज पोलैंड की अर्थव्यवस्था 800 अरब डॉलर से भी ज्यादा की है और यह दुनिया की 25 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। ये उपलब्धि वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि सिर्फ 30 साल पहले तक ये देश कम्युनिज्म से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अब बात करते हैं इस देश की असली खूबसूरती, यानी कि इसके लोगों की। पोलिश लोग वाकई गजब के होते हैं, चाहे बात उनकी शारीरिक सुंदरता की हो या उनके स्वभाव की। पोलिश महिलाएं अपनी सादगी, आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता से किसी को भी पहली नजर में मोहित कर सकती हैं। साफ रंग, नीली और हरी चमकती आंखें और तीखे नैन नक्श उन्हें अलग ही पहचान देते हैं। लेकिन सिर्फ रूप ही नहीं, उनके स्वभाव में भी गहराई है। बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और गर्मजोशी से भरे लोग यही पोलैंड की असली ताकत है। यही वजह है कि पोलैंड की अर्थव्यवस्था भी मजबूत और संतुलित है। ये देश सिर्फ संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर्स सभी में मजबूत है। पोलैंड दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और घरेलू सामान निर्यात करता है। एग्रीकल्चर में भी ये आगे है, जैसे सेब, डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स चीन और अमेरिका तक भेजता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आमदनी का अंतर भी वेस्टर्न यूरोप जितना गहरा नहीं है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तुलना में पोलैंड में रहना सस्ता और आरामदायक है। यही वजह है
कि यहाँ स्टूडेंट्स, डिजिटल नोमैड्स और माइग्रेंट्स आना पसंद करते हैं। लेबर राइट्स की बात करें तो पोलैंड लीडर देशों में रहा है। ये उन पहले देशों में से है जिसने 8 घंटे को वर्किंग डे की मान्यता दी थी। हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। बुजुर्ग आबादी बढ़ना, युवाओं का विदेश पलायन और यूरोपियन यूनियन के साथ राजनीतिक तनाव, ये चुनौतियां सामने हैं। अगर आप पोलैंड जाते हैं तो आपको सबसे पहले इस देश का सांस्कृतिक गर्व महसूस होगा। यहाँ की लोक संस्कृति, संगीत और परंपराएं आज भी जीवित हैं। छात्रों का त्योहार जुवेनालिया और फसल उत्सव, जिसे डोजिनकी कहते हैं, यहाँ की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। हालांकि पोलैंड धार्मिक रूप से यूरोप के सबसे मजबूत देशों में से एक है, लेकिन युवा पीढ़ी में धीरे धीरे आधुनिक सोच और उदार विचारधारा भी बढ़ रही है। सेम सेक्स मैरिज जैसे मुद्दे अब भी पूरी तरह मान्य नहीं हैं, लेकिन प्राइड परेड और फ्रीडम की मांग करने वाले खुले विचारों वाले लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पोलिश लोग बेहद दयालु और मेहमान नवाज होते हैं। अक्सर कोई अजनबी आपको अपने घर खाने पर बुला ले या रास्ता दिखाने खुद साथ चल पड़ते हैं। एक दिक्कत जरूर है, लैंग्वेज। बड़े शहरों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन गांवों में पोलिश ही ज्यादा बोली जाती है। फिर भी यहाँ के लोग इतने मददगार होते हैं कि आप असहज महसूस नहीं करेंगे। यहाँ की कैफे कल्चर, स्ट्रीट आर्ट और नाइट लाइफ बेहद जीवंत हैं। जैसे क्राकोव का कज़िमियर्स इलाका, जो कभी यहूदी जीवन का केंद्र था, आज वैकल्पिक आर्ट, बुक स्टोर और बार से भरा हुआ है। यहाँ यूरोप की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है और हाई स्पीड ट्रेन्स बड़े शहरों को कुछ घंटों में जोड़ देती हैं। देश में 17 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। वॉर्सो का शोपान एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता और सुविधाजनक है कि निजी गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वॉर्सो में सिर्फ $30 में महीने भर का अनलिमिटेड ट्रैवल पास मिल जाता है। रहने की लागत भी फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन की तुलना में काफी कम है। यानी चाहे आप छात्र हों, प्रोफेशनल हों या रिटायर्ड, यहाँ रहना आसान और आरामदायक है। तो मैं साफ कह सकता हूँ कि पोलैंड एक ऐसा देश है जो इतिहास से जुड़ा भी है और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ भी रहा है। यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी, रणनीतिक स्थिति, किफायती जीवन और मेहमान नवाज लोग आपको जरूर प्रभावित करेंगे। चाहे आप यहाँ बसना चाहें, पढ़ाई करना चाहें या सिर्फ घूमने के लिए आए, पोलैंड आपको निराश नहीं करेगा। अगर पूरी जिंदगी यहाँ न भी बिताए तो कम से कम एक बार यहाँ आकर जरूर देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसी कहानियों के लिए जो आपको शायद ही कहीं और सुनने को मिले।